Hello guys, how are you? I hope you may enjoy good health. So आज का टॉपिक है मे और माइट, क्योंकि मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटीज एंड माइट ऑल्सो एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटीज। तो कल ही एक फोन आया था मेरे लिए, एक स्टूडेंट्स ने फोन किया था कि सर आप मे और माइट ये जो पॉसिबिलिटीज में यूज होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। वैसे मेरा तो एक वीडियो ऑलरेडी है और मॉडल्स को एक्सपोजर देने के लिए, लेकिन वो 1.5 घंटे की है। तो आजकल ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, सब 10 मिनट 15 मिनट में जानना चाहते हैं, तो मैंने सेगमेंटेशन किया है और मैंने भी विचार कर रहा हूँ कि ये छोटे छोटे वीडियो हम बनाएंगे। तो मे और माइट का जो कंफ्यूजन हम आज क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन मे का यूज भी जानना होगा, माइट का यूज भी जानना होगा, और इनमें से जो सिमिलैरिटीज है और कंट्रास्ट है उसको पहचानना होगा। उसके बाद हम लोग जान पाएंगे मे कहाँ यूज होगा पॉसिबिलिटीज में, जहां माइट यूज नहीं हो सकता, और माइट कहाँ यूज होता है जहां मे यूज नहीं होता। तो चलो शुरू कर लेते हैं, थोड़ा हम आगे आते हैं। देखो मैंने एक डायग्राम में बताया है, तो मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना है। देखो मैं छोटा सा एक लाइन बोलता हूं। देखो ही मे गो टू द मार्केट, इट इज पॉसिबल दैट ही विल गो टू द मार्केट। हो सकता है वो मार्केट जाएं। ही माइट गो टू द मार्केट, इट इज पॉसिबल दैट ही विल गो टू द मार्केट। हो सकता है वो मार्केट जाए, नहीं भी हो सकता है। तो देखो ये जो दो सेंटेंस आया, ही मे गो टू द मार्केट, ही माइट गो टू द मार्केट, तो हमको फर्क महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पहचान में नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली क्या इनके अंदर मीनिंग क्या होता है। तो हम यहां बताते हैं आपको, मे एक्सप्रेसेस 70% पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, आशा हम करते हैं 70%, और माइट में क्या होता है 65% रहता है, यानी ए लिटिल लेस देन मे। इसलिए हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मे कहां यूज होगा, माइट कहां यूज होगा। तो देखो कुड इसके साथ भी आ रहा है, पॉसिबिलिटीज, जहां रेयर पॉसिबिलिटी या डिस्टेंट पॉसिबिलिटी और लीस्ट पॉसिबिलिटी हम जब एक्सप्रेस करना, प्रकाश करना चाहते हैं तो हम कोड यूज करते हैं। तो चलो ये तो आखिरी बात है, हम जाएंगे। तो छोटा सा सीक्रेट दे रहा हूं आपको, मैं जब यूज करते हैं आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, आप आशा करते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात मन में ना आए। तो ये हुआ, देखो इट में रेन सुन, इट में रेन सुन, अब बारिश होने वाले हैं, तो हम आशा करते हैं बारिश होगा, राइट। माने यू मे बी होपफुल ऑफ ए रेन। तो माइट एक्सप्रेसेस ए डाउटफुल पॉसिबिलिटी, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मीनिंग देयर बाय वेयर आई एम नॉट श्योर ऑफ समथिंग टू हैपन, राइट, मोर कंफर्मिटी। And could as such I tell you that it is almost unknown, meaning thereby I have no idea on that। नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे विचार में मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है। तो ये हुआ, देखो ये बारीकी से समझो, ये एक बार समझ लिया। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कन्वर्सेशन में हमेशा हम यूज करते हैं मे, माइट, कुड, इसलिए आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और कंपटीशन के बारे में अगर हम बोले, कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो ये जरूर आता है। तो देखो हम लोग ये जानने से पहले हम थोड़ा और भी जानेंगे। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी मे इज यूज्ड, माइट इज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे, कुड इज अनदर मॉडल, ओके।
तो मे का यूज, वेरियस यूज क्या होता है? देखो मे, पहला बात यह है, मे मई का महीना, स्पेलिंग एक ही होता है। और मे कहां यूज होता है? परमिशन लेते हुए। मे आई गेट द की, मैडम, हम रिसेप्शनिस्ट को चाबी मांगने के लिए होटल में यही बोलते हैं, मे आई गेट द की, राइट। सो ये फॉर्मल परमिशन होता है। और परमिशन देते हुए यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं, राइट। और भी एक है, वो है जब हम हमारी मनोकामनाओं को, हमारी इच्छाओं को प्रकाश करते हैं। जो इंपेरेटिव ने ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जो इंपेरेटिव मूड है ना, इंपेरेटिव मैनर और इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस एक है। तो वहां हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग, ऐसे ये सब बोलते हैं ना, ये हम आशाएं प्रकाश करते हैं, राइट। और अपना कामनाओं को प्रकाश करते हैं। ये भी एक मे का यूज। अब चलो माइट का यूज। माइट कब यूज होगा? देखो इनडायरेक्ट नरेशन में करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच जब लेते हैं तब मे के जगह माइट यूज होता है। कैसे? ही सेड आई मे कम दिस इवनिंग, कौन मे का? आप दूसरे को बोले, he said that he might come this evening। मैं एक ही सेंटेंस लेता हूं समझने के लिए। चलो, माइट का ये एक यूज हो गया। और एक माइट का यूज होता है अनलाइकली कंडीशन, यानी ए सिचुएशन दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन नाउ, और ए सपोजिशन दैट हैज नॉट हैपेंड नाउ। अब जो नहीं होने वाला है हम इमेजिन करते हैं। हम कंडीशनल में 4 तरह की कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, जनरल कंडीशन, लाइकली कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन एंड अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो ये जो थर्ड वाला कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन, ये क्या दर्शाता है? हम लोग कल्पना तो करते हैं लेकिन होने वाला कल्पना नहीं, एक केस ऑफ इम्प्रोबेबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। आपको याद होगा शायद, मेरा कंडीशनल क्लच मेरा बिल्कुल 3 वीडियो मैंने किया है, तो आपको शायद याद होगा। तो इफ आई वेर ए बर्ड, इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई वेर यू, ये जो सेंटेंस आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये हम एक कंडीशन देते हैं जहां हम कल्पना करते हैं जो रियलिटी नहीं है। इसी तरह एक सेंटेंस में माइट यूज हम करते हैं। इफ आई न्यू हिज एड्रेस, मतलब क्या है? आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, आई माइट टेल यू। तो माइट हियर एक्सप्रेसेस एन अनरियल कंडीशन। इफ आई वेर यू, आई माइट, if I knew his address, I might tell you that. The fact is that I do not know his address. How can I tell you? तो ये बिल्कुल अनरियल कंडीशन में आ रहा है, और यहां माइट यूज होता है, मे यूज कभी नहीं हो सकता। और इनडायरेक्ट नरेशन में भी मे यूज नहीं हो सकता, माइट ही यूज होता है। तो और एक एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं। देखो, if the workers paid more money, they might work better. If the workers paid more money, they might work better. देखो, हम लोग वैसे ही would भी यूज कर सकते हैं, could भी यूज कर सकते हैं, लेकिन might जब यूज करते हैं मीनिंग क्या होता है? मीनिंग thereby you cannot expect more work from them because you paid less, right? ये मीनिंग हो रहा है। तो ये might का यूज हुआ। देखो, अब चलो एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज में मे और माइट कहां सिमिलर यूज होता है और कहां कंट्रास्ट में यूज होता है। तो देखो, यहां मैं बोलता हूं, देखो हम लोग पहले ये दे देते हैं, सेपरेट यूज करते हैं। तो मे का मतलब हुआ होपफुल, तो ही मे कम बैक दिस इवनिंग। हम लोग क्या समझ सकते हैं? देखो, मॉडल्स एक्सप्रेस
conditions. Modals express attitudes of thought. कंडीशन, हमेशा एक कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, एक शर्त रखते हैं, नहीं तो एटीट्यूड्स ऑफ थॉट. देखो हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं तो इस कन्वर्सेशन में हम कभी भी डायरेक्ट बोलते नहीं, थोड़ा इशारे में बता देते हैं, इसलिए हम मॉडल्स को यूज करते हैं. देखो ही मे कम बैक दिस इवनिंग, इसका मीनिंग देखो, इट इज पॉसिबल, ये कॉमन रहता है, इट इज पॉसिबल, इट इज संभावनाएं है, दो इट इज पॉसिबल और इट इज लाइकली और यू मे बी होपफुल. इसका मीनिंग क्या हुआ, he may come back this evening, meaning thereby you may be hopeful of his coming back, or it is possible that he will come back this evening, or it is likely that he will come back this evening. Understand? बिल्कुल क्लियर हो गया ना. अच्छा नेक्स्ट चलो, doubtful might expresses a doubtful possibility. Doubtful possibility meaning thereby I am not very sure of it. Yes, हो सकता है लेकिन मैं थोड़ा श्योर नहीं. देखो he might come back this evening, it is possible or it may be, maybe he, maybe भी हम यूज करते हैं, maybe का मतलब perhaps, और एक साथ ही हो जाए वो डिसजंक्ट होगा नहीं, maybe वन वर्ड है और maybe का मतलब perhaps. तो देखो it is possible और maybe he will come back this evening, हो सकता है वो आज शाम को आएंगे. आई डोंट थिंक, आई एम नॉट श्योर, ये सब मन में विचार होता है. जब ये मन में हो रहा है तो ये तो कॉमन रहा, ये मन में अगर हो रहा है तो माइट यूज कर लेना. समझ रहे हो ना. देखो यहाँ और एक एग्जाम्पल में दे रखे हैं. देखो ये डिग्री में बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ. जब हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड 70% यहाँ है, थोड़ा हम आशाएं करते हैं लेकिन हम नेगेटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव संभावनाएं रखते हैं. तो हम यूज किया ही मे कम बैक दिस इवनिंग, वो शायद आज आएंगे. ये तो फैक्ट नहीं है ना, फैक्चुअल नहीं है, वो शायद, क्योंकि हमारे इमेजिन के अंदर है और जो होने वाला है हम लोग यही यूज करते हैं. और देखो डाउटफुल, हाँ ही माइट कम बैक दिस इवनिंग, मतलब क्या है, हाँ वो आज शाम को आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं. तो ये क्या हुआ, देखो इस तरह थोड़ा कम रह गया, थोड़ा घट गया, संभावना थोड़ा घट गया. मैंने बोला था ना 70% माइट एक्सप्रेसेस 65%, डिग्री में आपको बता दिया, राइट. तो ये थोड़ा घट गया, यानी थोड़ा नेगेटिव आ गया, माइंड में थोड़ा आ गया, नहीं भी आ सकता है, अगर काम थोड़ा ज्यादा होगा तो नहीं आ सकते, राइट. ये हुआ ना. तो आप समझ गए मे और माइट कहाँ यूज करते हैं. देखो वैसे भी सिनोनिमसली यूज होता है, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं अगर इतना फोकस्ड नहीं है तो मे और माइट का कोई मतलब नहीं. अगर माइंड थोड़ा नेगेटिव है तो माइट आ जाएगा, माइंड थोड़ा पॉजिटिव है तो मे आ जाएगा, राइट. तो ये होता है. लेकिन लिखने वक्त हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, कहाँ माइट हुआ, कहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो गया तो माइट यूज करें, और पॉसिबिलिटी ज्यादा अगर आप सोचते हैं तो मे यूज करें. तो देखो इसके बाद तो माइट फॉर अनरियल कंडीशन, जैसे मैंने बताया, इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई माइट टेल यू, राइट. तो इफ आई न्यू हिज एड्रेस, ये एक अनरियल कंडीशन. इफ क्लॉज एक्सप्रेसेस एन इमेजिनरी कंडीशन, and an imaginary condition is always expressed in past plural, or say past plural is used for an unreal condition. If I were a king, if wishes were horses, if wishes were horses, if I had more money, if I worked hard, I would get a promotion, right. लेकिन मैं अभी काम नहीं करता हूं ज्यादा. वैसे इफ आई वेर ए बर्ड, लेकिन मैं पंछी कभी हो नहीं सकता, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं. इफ आई हैड मोर मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर होता, जो अगर मगर की बात हम करते हैं ना वो कंडीशन को बताता है. तो देखो, तो इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई माइट टेल यू, इफ द वर्कर्स पेड मोर दे माइट वर्क बेटर, राइट. इफ द वर्कर्स पेड मोर, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा दे देते तो वो काम भी थोड़ा ज्यादा करते.
लेकिन क्या हुआ, यू कैनॉट एक्सपेक्ट मोर वर्क फ्रॉम देम बिकॉज यू पेड लेस। समझ गए अभी माइट कहां लग रहा है। इसके बाद देखो जो कुड आ गया, कुड मैंने जो बताया है, कुड एक्सप्रेसेस लीस्ट पॉसिबिलिटी और यू कैन से डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। डिस्टेंट पॉसिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि डिस्टेंट पास्ट होता है, राइट, वैसे ही डिस्टेंट पॉसिबिलिटी यानी हम संभावनाएं बहुत दूर की करते हैं, यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ज्यादा रहा, देखो ये ज्यादा रहा। जैसे कि हम यहां बोलते हैं ना ये होपफुल पॉसिबिलिटी, वैसे ही हम ये रखें, देखो तो हम लोग दिमाग में महसूस करते हैं शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, हमारे मन में ये विचार ही नहीं आया, नो आइडिया ऑन दैट। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, लेट चिलिका कुड ड्राई अप वन डे, एक दिन आएगा चिलिका सूख जाएगा। लेकिन यकीन कौन करे भाई, जो सागर से मिले हुए वो कभी सूख सकता है क्या, ये विचार महसूस हो रहा है हमें, और ये विचार महसूस नहीं हो रहा है कुड ड्राई अप वन डे, फिर भी कौन कह सकता है, हमारी कंट्रोल में थोड़ी है ना। जब समंदर सूख के 2-3 किलोमीटर शहर से भाग जाता है तो ये लेक का क्या भरोसा, तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है, राइट, हमारे मन में ये विचार नहीं है। उसी वक्त आई हैव नो आइडिया, उसी वक्त हम लोग लेक चिलिका कुड, हम कुड यहां यूज करते हैं, लेक चिलिका कुड ड्राई अप वन डे। और भी एक एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, इट कुड हैपन टू यू, इट कुड हैपन टू यू, मैं चाहता नहीं फिर भी ये हो सकता है, इट कुड हैपन टू यू, राइट। तो देखो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे हमारे एटीट्यूड सब थॉट को हम एक्सप्रेस करते हैं। सपोज कोई आकर मुझे बोले सर 2 महीने हुआ है अच्छी तरह पढ़ा नहीं, क्या मेरा 80% आ जाएगा, तो मैं जानता हूं वो लेबर कर रहा है, और मेरा विश्वास है उनका 80% आ जाएगा क्योंकि वो साल भर परिश्रम कर रहा है। तो मैंने बोला हाँ यू मे गेट ए फर्स्ट क्लास, राइट। और एक स्टूडेंट्स पूछ रहा है सर मेरा, सर यू माइट गेट ए फर्स्ट क्लास, यू माइट गेट ए फर्स्ट क्लास मीनिंग देयर बाय हाँ लगभग तो आउटर पर है, फर्स्ट क्लास के आउटर पर है, वो आ जाएगा शायद, लेकिन थोड़ा परिश्रम तुम्हें करना होगा। इसका मतलब ये रहा, मेरे मन में ये विचार है कि ये जो परिश्रम अभी कर रहा है वो ज्यादा नहीं, और थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा फर्स्ट डिवीजन के लिए। और एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा क्या होगा, सर मेरा फर्स्ट क्लास आएगा नहीं। तो हम लोग कैसे, एक टीचर के नाते हम कैसे बोल देंगे नहीं तेरा होगा नहीं, तो ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, वो डिस्करेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ यू कुड गेट ए फर्स्ट क्लास इफ यू वर्क हार्डर, राइट, इफ यू वर्क हार्डर यू कुड गेट ए फर्स्ट क्लास, इफ यू वर्क हार्डर अनलाइकली कंडीशन में बोल रहे हैं, लेकिन समझने की बात है, यू कुड गेट ए फर्स्ट क्लास, यू माइट गेट ए फर्स्ट क्लास, यू मे गेट ए फर्स्ट क्लास, यानी मे में क्या होता है पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है, माइट में थोड़ा कम रहता है, और कुड में बिल्कुल नहीं रहता, ना के बराबर। अभी समझ गए मे और माइट का सिमिलरिटीज क्या है और कंट्रास्ट में कैसे यूज होते हैं, राइट। तो सिमिलरिटीज के बारे में अगर हम बोले तो मे और माइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग कन्वर्सेशन में तो माइट भी बोल सकते, थोड़ा नेगेटिव माइंड में है तो माइट यूज कर दीजिए, और बिल्कुल पॉजिटिव हो तो मे यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो मैं यहाँ अगर मगर की बात नहीं करता हूं, राइट। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं ये नहीं बोलता, मैं बोलता आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी भेजें, दूसरों को भी बोले,
ओके, थैंक यू, फिर किसी और दिन, ओके बाय।